नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या की खबर के साथ, जहां गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर फायरिंग का आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी खब्बू तिवारी की पत्नी ने आरोप लगाया था। दोनों पक्षों ने लगाया था फायरिंग और पथराव का आरोप। मामले में पुलिस ने अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो गोसाईगंज से सपा के प्रत्याशी हैं अभय सिंह और इन पर आरोप लगा है फायरिंग का। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है फिलहाल अभय सिंह को। गोसाईगंज से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के और इन पर फायरिंग का आरोप लगा है। तो अयोध्या से जानकारी मिल रही है, दोनों पक्षों ने फायरिंग और पथराव का आरोप लगाया था। एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। तो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अभय सिंह, जिनको हिरासत में लिया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की है। हमारे साथ आकाश यादव जुड़ गए हैं अयोध्या से, हमारे संवाददाता। आकाश, पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है ये बाहुबलियों का आपसी टकराव है और दोनों के काफिले एक तरफ चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। जैसे ये आमने सामने हुए तो दोनों जो पक्ष है, दोनों पार्टियां हैं, सपा और भाजपा के खब्बू तिवारी और अभय सिंह एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बाहुबली हैं जिनका आपस में कभी भी नहीं पटी और लगातार जैसे ये सामने आए तो आपस में इनका विवाद शुरू हो गया, जिसको लेके बताया जा रहा है 5 राउंड फायरिंग की गई है। 5 राउंड फायरिंग के बाद आपस में मारपीट हुई है। उसके साथ साथ महाराजगंज थाने में भी घुसकर यह मारपीट की गई है, पथराव किया गया है, जिसको लेके पुलिस ने अपनी संजीदगी दिखाते हुए रात्रि करीब 4 बजे अगर बात करें तो पूर्व विधायक अभय सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उनको पुलिस लाइन में रखा गया है। ये माना जा रहा है कि जेल भी भेज सकती है पुलिस। जी, लेकिन अभी फिलहाल ताजा जानकारी क्या मिल रही है? अभी हिरासत में लिया गया है, क्या किसी और का भी नाम इसमें सामने आया है अभय सिंह के अलावा? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि दोनों काफिले जो थे उसमें समर्थक के साथ थे और समर्थक जैसे भाजपा की अगर हम बात करें तो आरती तिवारी जो प्रत्याशी है भाजपा की, उनके समर्थक प्रचार में थे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात करें तो सपा के जो प्रत्याशी है अभय सिंह, वो खुद मौजूद थे वहां पे और ये बताया जा रहा है, अभय सिंह का ये आरोप है कि हमारे ऊपर फायरिंग की कोशिश की गई। वहीं भाजपा का जो आरोप है कि मारपीट के लिए उन्होंने गाड़ियां रुकवाई समर्थक की और मारपीट करने का प्रयास किया गया, किसी भी तरह से प्रचार करने न जा पाए इसके लिए आगे रोका जा रहा था उन्हें। तो ये माना जा रहा है दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी तहरीर दे चुके हैं थाने में और दोनों पे जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ के शैलेश पांडे का जो बयान आया है उसमें साफ साफ बताया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन पथराव और फायरिंग हुई क्योंकि, तो ऐसे में क्या जनहानि की कोई खबर सामने आई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पथराव हुआ है, मारपीट हुई है, तो हल्की फुल्की चोटें बताई जा रही है। 2 पक्षों के हैं, थोड़ी चोटें लगी है उनके समर्थकों को, क्योंकि मारपीट हुई है और उसके पथराव हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चोटें होंगी। बाकी अगर बात करें गाड़ियों की तो उनकी जो गाड़ियां थी उन पे तोड़फोड़ की गई है। इसके साथ साथ थाने में भी घुस के पथराव किए गए। आप जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा था जिसको लेके भाजपा और सपा के जो समर्थक की लड़ाई थी वो बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी एक बार ये मारपीट हो चुकी है, विवाद हो चुका है प्रचार को लेके ही बीकापुर में। ये एक बार ये दोबारा की कृत्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो बता दें कि गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब सपा प्रत्याशी को लेकर पूछताछ जारी है।
और इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। भागना नहीं है जाएगी। लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनेगी। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति को लेकर रूपरेखा तय होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर यह मीटिंग है और इस मीटिंग में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति तैयार होगी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोंडा लखनऊ में जनसभा करेंगे। 12:15 पर गोंडा के परसपुर में राजनाथ सिंह की जनसभा है और 1:15 पर गोंडा के तरबगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे गोंडा के मनकापुर में राजनाथ सिंह की जनसभा है और 5 बजे लखनऊ के त्रिवेणी नगर में राजनाथ सिंह की जनसभा है। शाम 6 बजे लखनऊ के गोमती नगर में राजनाथ सिंह की जनसभा है और शाम 7 बजे अमीनाबाद चौराहे पर राजनाथ सिंह की जनसभा है। तो 3 बजे गोंडा के मनकापुर में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। 5 बजे लखनऊ के त्रिवेणी नगर में राजनाथ सिंह की जनसभा है। आज राजनाथ सिंह भी बैक टू बैक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चौथे चरण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती प्रचार कर रही हैं और आपको बता दें कि आज वो अंबेडकर नगर में हुंकार भरेंगी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल भी बनाएंगी मायावती। तो आज अंबेडकर नगर में मायावती प्रचार करेंगी, जनसभा करेंगी और बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। तो वहीं नुक्कड़ सभा, डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। 1:30 बजे रायबरेली के जोहवा शर्की में नुक्कड़ सभा करेंगी प्रियंका और गुरबख्शगंज कोरांव में भी प्रियंका की नुक्कड़ सभा है। 4 बजे रायबरेली के सरेनी में प्रियंका की जनसभा है। 5 बजे लालगंज में डोर टू डोर प्रचार करेंगी प्रियंका। शाम 6 बजे डलमऊ में प्रियंका नुक्कड़ सभा करेंगी। तो आज प्रियंका गांधी रायबरेली में मौजूद रहेंगी और यहां पर जनसभा करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। अहमदाबाद बम धमाकों में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद के ऐलान पर विशेष अदालत के फैसले को जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के नामी वकील दोषियों को फांसी से बचाने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर
इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार व मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाअल्लाह इन मज़लूमीन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज़्ज़त बरी होगी। झांसी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। प्रचार के दौरान दो पार्टी के कार्यकर्ता में झड़प हो गई। एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दूसरी पार्टी के लोग अवैध रूप से शराब बांट रहे थे, जिसका विरोध करने पर बवाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। अमरा से हमारे पूर्व प्रधान दिनेश जी है, उनके बच्चे झांसी रहते हैं, हम भी झांसी रहते हैं। तो उनका जो है आटा की बोरी पिसाने यहाँ आए थे मंडी के पास, वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो अरविंद जी हमारे मित्र हैं वो मिल गए। उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा बस स्टैंड तक छोड़ देना, तो उनकी सफारी गाड़ी में हम तीनों लोग आ रहे थे। तो यहाँ जवाहर राजपूत जी का वो लड़का है, क्या नाम उनका, राहुल राजपूत, उसने आड़ी सफारी लगा के हम लोगों को खींच लिया। उनके साथ और 8-10 लोग थे। खींचने के बाद शटर के अंदर ले गए। शटर के अंदर ले जाके इतना बेरहमी से मारा कि आप लोग ये देख सकते हैं, हमारा सर देख सकते हैं, पीछे सरिया और डंडा लिए थे और कुर्सियां इतना मारा कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते। आपको लेकर के शराब, उनका कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बांट के पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखकर जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोगों की मारपीट हुई है अभी जानकारी तहरीर मिल रही है अभी, और जैसे मिलेगी तहरीर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अभी तहरीर एक पक्ष की आ गई है, दूसरे पक्ष अभी नहीं आए हैं, जो क्या कहते हैं और उसमें जो भी साक्ष्य होगा, तथ्य होंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। आपको लेकर के शराब लेके जा रहा था, उसको शराब, उनका कहना था कि शराब, एक पार्टी कहना था कि शराब ये बांट के पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसमें झगड़ा हुआ है और इस मामले में तहरीर हमें प्राप्त हुई दोनों तरफ से, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और मुकदमा लिखकर जो भी सही बात है, सही तथ्यों के आधार पर, सही और सही साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोगों की मारपीट हुई है अभी जानकारी तहरीर मिल रही है अभी, और जैसे मिलेगी तहरीर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अभी तहरीर एक पक्ष की आ गई है, दूसरे पक्ष अभी नहीं आए हैं, जो क्या कहते हैं और उसमें जो भी साक्ष्य होगा, तथ्य होंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। तो वहीं शाहजहांपुर में 18 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर में कोर्ट के आदेश पर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तत्कालीन एसपी सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक माता प्रसाद, 3 सीओ और 10 थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि थाना जलालाबाद के चचुआपुर गांव निवासी धनपाल और प्रहलाद को 3 अक्टूबर 2004 को सरगना नरेश आधीमर के गिरोह का सदस्य बताकर पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। जलालाबाद थाने में तत्कालीन एसपी सुशील कुमार सहित 18 पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। कौन पुलिसकर्मी वर्तमान में कहां तैनात है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। वहीं झांसी में डीएम और एसपी की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की अपील की गई। जिले में चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि झांसी में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीपीएमएफ की कुल 52 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो झांसी में प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों से मतदान करने की अपील की गई।
लखनऊ में गोमती नगर के उजरियाव गांव में जमकर बवाल हुआ। दबंगों ने जन्मदिन समारोह के दौरान अधिवक्ता के घर में घुसकर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि पूरा विवाद गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था, जहां घर में घुसकर महिलाओं को पीटने का भी आरोप है। दोनों पक्षों में विवाद के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में महिला ने शादी के मंडप में जमकर ड्रामा किया। महिला का आरोप था कि जो शख्स शादी रचा रहा है वो उसका पति है। दूसरी शादी की भनक लगते ही पहली पत्नी शादी के मंडप पर पहुंच गई और हंगामा कर शादी को रुकवा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख भगदड़ मच गई। दुल्हा बारात सहित फरार हो गया, लेकिन पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित महिला थाने पर डटी रही। महिला का आरोप है कि 4 मई 2019 को आर्य समाज और 12 मई 2019 को हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई थी। पूरा मामला थाना बसई अरेला क्षेत्र के अरनौटा का है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। अवैध शराब के कारोबार में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 200 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है। गांजा, अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रात अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के क्रम में थाना गौरा बादशाह पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 3 4 व्हीलर गाड़ियों से कुछ बदमाश जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो वो पुलिस पार्टी पे फायर किए। जवाबी फायर में एक अभियुक्त घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया है। कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 4 फरार हो गए। जो फरार अभियुक्त है उनकी भी पहचान कर ली गई है, उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभियुक्तों के पास से जो माल बरामद हुए हैं उनमें से 3 4 व्हीलर वाहन हैं, एक स्विफ्ट डिजायर है, एक होंडा सिटी है, एक मारुति 800 है। उसके अलावा पैकिंग करने वाले सीसी हैं, एक मशीन है, कई ढेर सारे रेपर्स हैं और 200 लीटर शराब बरामद हुई है। 100 लीटर देसी शराब नकली पैक्ड है और 100 लीटर अनपैक्ड शराब है। उसके अलावा जो फरार अभियुक्त हैं वो थाना जलालपुर के हिस्ट्री सीटर हैं। उनके विरुद्ध 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक पिकअप ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। महरौनी कोतवाली के सिलावन की ये पूरी घटना है। तो ललितपुर में ये भीषण हादसा हुआ, जहां आप देखेंगे कि पिकअप और ट्रक दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग इसमें घायल हैं इस हादसे में। प्रयागराज के नैनी इलाके में मिर्जापुर रोड पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बारात की गाड़ी से जा टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो प्रयागराज का यह हादसा है, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बारात की गाड़ियों से एक ट्रक जा टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज में बारात निकालने के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर जाकर बारातियों से टकरा गए और कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। तो 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक ललितपुर की और दूसरी प्रयागराज की। दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि हादसों का शनिवार 2 हादसे बैक टू बैक हुए हैं, जिसमें पिकअप और ट्रक की ज़बरदस्त टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो गई, इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां बारातियों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और यहां कई सारे बाराती ऐसे हैं जो घायल हो गए।
तो वहीं यूपी में चौथे चरण के प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे कई बड़े नेता। 32 हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन की पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। अमौसी एयरपोर्ट पर पूरी की गई तैयारियां। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता पहुंचेंगे। अमौसी एयरपोर्ट के एटीसी को वीआईपी मूवमेंट का नोटिफिकेशन मिला है। चार्टर प्लेन के लिए एक नॉन स्टैंड पार्किंग बनाई गई है। एक समय में 10 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 6 चार्टर प्लेन की पार्किंग होगी। तो अमौसी एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। पीलीभीत में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। पीलीभीत की सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे हैं। इस दौरान उनसे न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। तरह से लगातार चुनाव का समर्थन करने के लिए, तमाम प्रत्याशियों के समर्थन करने के लिए बीजेपी के उच्च नेता, मंत्री, पदाधिकारी लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पीलीभीत में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जो यहाँ परखेड़ा विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रवक्तानंद, उनके लिए समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ बीजेपी की स्थिति प्रदेश में रहने वाली है, किस तरह से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम बातों के जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला ये कि आप राज्यसभा सांसद भी चुने गए, उसके 6 माह बाद आपको मंत्री मंडल भी दिया गया, तो इसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो उच्च नेता है काफी भरोसा लगता है, काफी भरोसा जताया है आप पर। भाजपा में काम करते करते कार्यकर्ता इस स्तर तक पहुंच सकता है, चुनाव लड़ना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का संदेश है और पार्टी ने ये काम जो किया है, ये लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को बड़ा आशीर्वाद देगा। अच्छा, 2017 में आप ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहे, आपने यहाँ जनसंपर्क भी किया, ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र के दौरान 65 सीटों में आपके जो है निर्देशन में लगभग 57 सीटें जीते थे। इस बार क्या स्थिति है? चूंकि इस बार आप राज्य मंत्री भी, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो क्या लगता है प्रदेश की स्थिति की? ये ठीक है, 2017 के चुनाव में मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था और 65 में से 57 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया था और मुझे लगता है कि इस बार फिर हम 2017 रिपीट करने जा रहे हैं। कल से मैं आया हूँ और मैंने पूरनपुर, पीलीभीत सदर, आज परखेड़ा में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के साथ हूँ और जिस तरह का जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता के मन में हमारी दोनों सरकारों के प्रति जो उत्साह है, उससे मैं कह सकता हूँ कि हमने 2017 में भी 4 में से 4 सीटें पीलीभीत में जीती थी और फिर से 4 सीटों पर कमल खिलेगा। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें सत्ता में, तो 2014 हो, 17 हो, 19 है, तो उत्साह की अगर हम बात करें तो किसानों में पिछली बार बहुत उत्साह था, किसान काफी उत्साहित थे और इस बार जो किसान उत्साहित थे, उनके उत्साह के दौरान 14 में भी उनका विशेष योगदान रहा, 17 में भी विशेष योगदान रहा, 19 में भी विशेष योगदान रहा। अब ऐसे में बात अगर हम करें 2022 की विधानसभा चुनाव यूपी की, तो ऐसे में जो सहयोग करता था, बीजेपी का समर्थन करता था, इसमें इस बार तो वो धरने पे बैठा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में जितना चिंता की हो, आज तक किसी ने की। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की आय 2022 तक कैसे दुगनी हो, उस दिशा में काम करते हैं, तो हमारे विपक्षी दलों के पेट में मरोड़ पैदा होने लगती है। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसान संपन्न हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा। लेकिन हम उनको संदेश देना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में अपने विकास के मुद्दों के साथ ही जीतेंगे, विकास के मुद्दों के बाद जो बातें किए उनको पूरा किया, उसके साथ ही हम सरकार बनाएंगे। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए, पीलीभीत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।